और फिर कहते हैं दोस्तों कि आपको अपने नज़रिए को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए अच्छी चीज़ों में बढ़ोतरी करते रहना चाहिए, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता रहे। यानी आप ज़िंदगी भर सीखने के जोश को बनाए रखें। पीटर ड्रॉकर ने बड़े ही शानदार तरीके से कहा है, नॉलेज को बार बार इम्प्रूव करना पड़ता है, उसे चुनौती देनी पड़ती है और बढ़ाते रहना पड़ता है, नहीं तो वो ख़त्म हो जाती है। और फिर आगे कहते हैं कि आपको किसी एक्शन पर रिएक्ट कैसे करना है ये बहुत मायने रखता है। अगर आप कभी सामने वाले के बुरे बर्ताव पर बुरा बर्ताव करते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे एक कंपनी की हालत बहुत ख़राब चल रही थी। उसका मालिक एक दिन कंपनी में आता है, अपने एम्प्लॉयज़ की मीटिंग बुलाता है। वो उनसे कहता है कि आप लोगों में से कुछ लोग देर से आते हैं और जल्दी निकल जाते हैं। मैं यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं भी यहाँ पहले आऊँ और देर से जाऊँ। आप लोग इस कंपनी को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करें। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं मिसाल कायम करूँ। अगर मैं अच्छा काम करता हूँ तो आप लोग उसे फॉलो करेंगे, अगर मैं अच्छा नहीं करता हूँ तो मैं समझ जाऊँगा कि मेरा काम अच्छा नहीं है। एक दिन वो किसी फंक्शन में बिजी रहता है। अचानक उसे याद आता है कि इस वक्त उसे अपने ऑफिस में होना चाहिए, क्योंकि उसे एक बहुत ही ज़रूरी सेल्स मीटिंग अटेंड करनी थी। उस दिन उसको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था। वो फटाक से वहाँ के लिए निकलता है, अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि ट्रैफिक पुलिस वाला उसे रोक लेता है, उसका चालान काट देता है। अब वो इस बात से गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में बड़बड़ाने लगता है, मैं टैक्स पे करता हूँ, मैं एक अच्छा सिटीजन हूँ, मेरा ही चालान काट दिया, इनको चोर बेईमानों को पकड़ना चाहिए, हम जैसे शरीफ लोगों को परेशान कर रहे हैं। वो ऑफिस पहुँचता है, अपने सेल्स मैनेजर को बुलाता है, उससे पूछता है कि क्या डील पक्की हुई। सेल्स मैनेजर बताता है कि डील तो हाथ से निकल गई, आप होते तो शायद पक्की हो जाती। अब इस बात पर कंपनी मालिक अपने सेल्स मैनेजर पर भड़क जाता है, मैं तुमको 17 सालों से सैलरी दे रहा हूँ और तुम एक डील पक्की नहीं कर पाए। ये डील इस कंपनी के लिए टर्निंग पॉइंट थी। अब जाओ या उसके बराबर कोई बिजनेस लेकर आओ, या फिर मैं किसी और को हायर कर लूंगा। तुम 17 सालों से मेरी कंपनी में काम कर रहे हो, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तुमको बिना किसी काम के पेमेंट करता रहूंगा। सेल्स मैनेजर उसके ऑफिस से बड़बड़ाते हुए निकलता है कि मैंने इस कंपनी को इतने सारे सेल्स दिए, बड़े बड़े बिजनेस ला के दिए। आज कंपनी जिस मकाम पर है उसमें मेरा बहुत बड़ा रोल है, और एक बिजनेस के लिए मुझे काम से निकालने की वार्निंग दे रहे हैं। सेल्स मैनेजर अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है और उससे पूछता है, मैंने तुमको जो लेटर दिया था तुमने अभी तक रेडी क्यों नहीं किया। सेक्रेटरी बताती है कि टाइपिस्ट नहीं था। वो सेक्रेटरी पर भड़क जाता है, मैं तुमको 7 सालों से इसलिए नौकरी पर नहीं रख रहा हूँ कि तुम अपनी मनमानी करो। आज मुझे वो लेटर भेजना है, मुझे वो लेटर अभी चाहिए। अगर तुम अपना काम ढंग से नहीं कर सकती हो तो मैं किसी और को रख लूंगा जिसे अच्छे ढंग से काम करना आता हो। सेक्रेटरी गुस्से से उसके कैबिन से बाहर निकलती है और अपने आप में बड़बड़ाती चली जा रही होती है, मैं इस कंपनी में जितना काम करती हूँ उतना काम और कोई नहीं करता, और ये काम मुझसे नहीं हो पाया तो मुझे जॉब से निकालने की धमकी दे रहे हैं। वो स्विच ऑपरेटर के पास जाती है, उससे कहती है कि मुझे मालूम है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन एक लेटर टाइप कर दो। स्विच ऑपरेटर कहती है कि उसे अभी कुछ और काम है, तो वो उस पर भड़क जाती है, बोलती है क्या काम है, कभी कभार ही तो फ़ोन उठाना होता है, तुम्हारे पास ऐसा कोई भी काम का बर्डन नहीं है, एक लेटर नहीं टाइप कर सकती। अगर तुम्हें काम करने में प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जगह किसी और को जॉब पर रख लेती हूँ। स्विच ऑपरेटर किसी तरह लेटर टाइप तो कर देती है, लेकिन खुद में बड़बड़ाती रहती है, मैं इस कंपनी में 4 लोगों का काम अकेले कर रही हूँ, और जो काम मेरा नहीं है उसे जबरन करवाने के लिए मुझे जॉब से निकालने की धमकी दी जा रही है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो अपने बेटे को स्कूल ड्रेस में लेटे हुए टीवी देखता पाती है। वो ऑफिस का गुस्सा अपने बेटे पर निकालने लगती है, उससे कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा स्कूल ड्रेस में कभी भी घर पर मत रहा करो, मैं डेली इसे साफ नहीं कर सकती, मुझे तुम लोगों का खाना बनाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, स्कूल भेजना पड़ता है, जॉब पर जाना होता है, जॉब से आकर फिर खाना बनाना पड़ता है, लेकिन तुम लोग नहीं समझते हो। जाओ अभी अपने रूम में जाओ, आज तुम्हें डिनर नहीं मिलेगा और तुम 7 दिनों तक टीवी नहीं देख सकोगे। वो लड़का अपने रूम में चला जाता है। तभी उसकी बिल्ली उसके पास आती है, वो उसे एक जोरदार किक मारता है, उस पर चिल्लाता है कि जाओ अभी, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ म्याऊं म्याऊं करके खाती रहती हो। हालांकि बिल्ली हालात नहीं बदल सकती थी, वो चुपचाप बाहर निकल गई। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सभी लोग एक ही तरह से रिएक्ट कर रहे थे। आपका रिएक्शन बहुत मायने रखता है, ये आपका दिन बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। अगर इसमें से कोई भी इंसान अपने रिएक्शन में बदलाव कर देता तो आज इतने लोगों को अपने दिन को ख़राब नहीं करना पड़ता। सारे लोग एक फ्रस्ट्रेशन के साथ घर गए। अगर कोई भी इसमें से मुस्कुराकर सॉरी बोल देता या काम को आसानी से कर देता तो बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर सकता था। आपको अपने रिएक्शन पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आप किसी के गुस्से पर गुस्सा करते हैं तो ये तो कॉमन सी चीज़ है, लेकिन अगर आप किसी के गुस्से पर मुस्कुरा कर उसकी बातों का जवाब देते हैं, अपनी की हुई गलती को एक्सेप्ट करके उसमें सुधार लाते हैं, तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। ज़िंदगी स्मूथली चलती रहेगी, आपको आगे बढ़ने में आसानी होगी। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर की ओर।
जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हमें अपने दिमाग के अंदर नेगेटिव थिंकिंग को आने से रोकना है। आप बने रहें हमारे साथ। पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स पैदा करती है। ऑथर कहते हैं आपको घटिया सोच से ना बचना चाहिए। कभी कभी आपकी सोच अच्छी होती है, लेकिन अगर आप घटिया लोगों के बीच रहते हैं और अलर्ट नहीं रहते तो आपकी भी सोच घटिया होने में देरी नहीं लगेगी। आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं वो काफ़ी हद तक अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। मान लीजिए मैं आपके घर एक बाल्टी कचरा लेकर आता हूँ, आपके घर में उसे अच्छे से फैला देता हूँ, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप यही करेंगे ना कि आप मुझे पकड़ेंगे और बहुत ही कूटेंगे, यानी शारीरिक रूप से लात घूंसे करेंगे, या फिर आप पुलिस को बुलाएंगे और मुझे अरेस्ट करवा देंगे, या फिर आप घर में रखी हुई अपनी गन निकालेंगे, मेरी कनपटी पर लगा कर कहेंगे कि अगर हिम्मत है तो बिना इसे साफ किए हुए घर से बाहर निकल कर दिखा। भाई साहब, मैं तो इस बात पर कचरा साफ करने के लिए तुरंत रेडी हो जाऊंगा। रेडी की बात छोड़िए, मैं तुरंत सफाई करने में जुट जाऊंगा। इतने अच्छे तरीके से साफ करूंगा कि आपका घर उससे पहले कभी उतना चमका ही नहीं होगा। लेकिन आप इतने पर भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। आप अगल बगल वालों को बताते फिरेंगे कि उसने मेरे घर पर कचरा फेंका और मैंने ना उसे उसकी औकात दिखा दी, गन पॉइंट पर पूरा घर साफ करवाया। मतलब आप इसे कई महीनों गाते फिरेंगे। अब औसा इसी तरह से एक सवाल करते हैं, अगर आपके दिमाग में कोई कचरा फैलाता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप बड़ी पोलाइटली कह देंगे, फैलाओ फैलाओ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे फ़र्क पड़ता है भाई, जो कचरा आपके दिमाग में जाएगा वही आप बाहर निकालेंगे। इसलिए आपको यहाँ भी उतना ही अलर्ट रहना है। आपको अपने दिमाग में कचरा फैलाने वालों को दूर कर देना है। अगर वो नाराज़ होते हैं ना तो हो जाने दीजिए, लेकिन उनसे दूर रहिए। इसी के विपरीत आप पॉजिटिव थिंकिंग वाले इंसानों के बीच रहना शुरू कर दीजिए, जो आपके दिमाग में अच्छी चीज़ें बोते हैं। क्योंकि डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव रिजल्ट पैदा करती है। और सर एक इंसान का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उसे कैंसर था, जिसकी वजह से उसकी किडनी को निकालना पड़ा। 3 महीने बाद उसके लंग्स में भी ख़तरनाक बीमारी फैल गई, लेकिन अब उसकी बॉडी में कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जा सकता था। डॉक्टर ने उससे कहा कि अब बचने का एक ही रास्ता है, एक एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन। अगर ये काम कर गई तो बेस्ट है, नहीं काम की तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उस इंसान को लगा वैसे भी मरने के अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो इस एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन को लेकर देखा जाए। हालांकि वो दवा 60 साल के ऊपर वाले इंसान के लिए इफ़ेक्टिव थी। बाकी लोगों में वो सिर्फ 10% मामलों में ही काम करती थी, लेकिन एक मिरेकल हुआ। वो दवा उस इंसान पर काम कर गई और वो 6 साल तक और जिंदा रहा। फिर एक दिन हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। जब उसकी ऑटोप्सी होती है तो पता चलता है कि उसमें कैंसर के कोई सिम्टम्स नहीं मिले, यानी उसका कैंसर ख़त्म हो चुका था। डॉक्टर ये जानकर सरप्राइज रह गए। उनको बाद में पता चला कि ये मेडिसिन उन कैंसर पेशेंट्स पर काम करती है जिनमें 2 चीज़ें पाई गई हैं। पहली, उनकी जीने की इच्छा बहुत मजबूत हो और उनका मेडिसिन पर फुल फेथ हो। उन्हें अंदर ही अंदर ये एहसास हो कि ये दवा उन पर काम करेगी ही। औसर का इस कहानी को बताने का यही मतलब था कि बुरे से बुरे हालात में भी पॉजिटिव थिंकिंग आपको ज़िंदगी दे सकती है। जिस इंसान को मर जाना चाहिए था उसने अपनी ज़िंदगी के 6 और साल जिए। इसलिए ऑथर कहते हैं आपको बुरे हालात में भी अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को बरकरार रखना चाहिए। दिमाग में जो थॉट्स आते हैं आप पर असर डालते हैं, इसलिए कोशिश करें कि अपने दिमाग पर पॉजिटिव थॉट्स का ही असर पड़ने दें। इस बात को सिर्फ सुने ही नहीं, इसे लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें। आपके दिमाग में जो कुछ भी थॉट्स होते हैं वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे आप जापान में पैदा होते हैं तो आप जापानीज़ लैंग्वेज में ही बात करेंगे। आप पूरी ज़िंदगी जापानीज़ कल्चर को ही फॉलो करेंगे, उसे सबसे ऊपर रखेंगे, क्योंकि आपने बचपन से ही जापानीज़ कल्चर को अपने दिमाग में भरा है। आप जिस ज़िंदगी को जीते हैं धीरे धीरे उस पर विश्वास करने लगते हैं। इसलिए ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस माहौल में जीते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने माहौल को चेंज कर सकते हैं, मनहूस माहौल को खुशनुमा बना सकते हैं। कुछ लोग अपने थॉट्स को लेकर इतने रिजिड होते हैं ना कि वो उसे बदलना ही नहीं चाहते। बाद में वही उनके लिए एक बीमारी की तरह काम करने लगता है। वो हर चीज़ को अपनी उसी नज़र से देखने लगते हैं। जैसे आप दुनिया को देखेंगे वैसे ही तो खुद को भी देखेंगे। आपको अपनी घटिया सोच से बाहर निकलना होगा, अपने सख्त नज़रिए को बदलना होगा। इसके लिए आप खुश होकर लगातार काम करते रहें, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना सीखें, दूसरों की बात को भी सुने, ईर्ष्या बुराई
शक जैसी बुरी फीलिंग्स को अपने दिमाग से निकाल दें। आप हमेशा खुद को ये महसूस करवाते रहें कि आप खुश हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और आप बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप एनर्जेटिक, मोटिवेटेड महसूस करते हैं तो वो आपके काम में भी दिखता है। आपको अपने काम से अच्छे रिजल्ट्स हासिल होते हैं, साथ ही आपसे लोग इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को एंजॉय करते हैं। फिर आप ऐसे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे जो पॉजिटिव और लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। इससे आपको बेनिफिट तो होगा ही, साथ ही आपके फ्रेंड्स, कॉलीग्स, रिलेटिव्स, यहाँ तक कि अजनबियों को भी फ़ायदा होगा। ऑथर कहते हैं कि ये चीज़ उनके लिए कारगर साबित हुई। वो इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर आप भी ऐसी ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर देंगे तो ये आपके लिए भी कारगर साबित होगा। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। शरीर के साथ साथ दिमाग को भी खुराक दें। ऑथर कहते हैं कि जब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं तो आपको उसे मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसके लिए अपने दिन की शुरुआत खुशी खुशी करें। जब भी मॉर्निंग में उठें तो जोश में तालियां बजा कर उठें। अपने दिमाग को अच्छे थॉट्स की खुराक दें। जिस तरह से भूख लगने पर आप खाना खाते हैं ना, यानी अपने शरीर को खुराक देते हैं। अगर आप किसी दिन काम करने की वजह से खाना खाना भूल जाते हैं तो आप अपने उस सैक्रिफाइस को गा गा कर लोगों को सुनाते हैं कि भाई मेरे पास तो खाने तक का टाइम नहीं है। आपको लगेगा कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे थे। आप जब खाना खाते हैं तो आप अपने गर्दन के नीचे के बॉडी पार्ट को खुश करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है। लेकिन क्या आपने गर्दन के ऊपर वाले पार्ट के बारे में कभी सोचा है, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है? आप उसकी वैल्यू को गैस भी नहीं कर सकते। जब आप उसको अच्छी खुराक नहीं दे पाते या जब आप उसको खाना देना भूल जाते हैं तो आप किसी से बताते हैं कि आज आपने अपने दिमाग को खाना नहीं दिया है। अपने दिमाग को अच्छा खाना देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने शरीर को कभी खाना देना भूल जाते हैं तो आप मरेंगे नहीं, क्योंकि आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो ये कहता पाया गया हो कि आज मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैं मर जाऊंगा। वो किसी न किसी तरह से हाथ पैर चलाकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश करेगा। अगर आप अपने उस बात को खाना खिलाने के लिए टाइम निकाल सकते हैं या जुगाड़ कर सकते हैं तो अपने दिमाग को भी खुराक देने के लिए बेचैन रहें। वही आपके पूरे शरीर को चलाता है। उस निचले पार्ट का पेट भरने के लिए कमाने का तरीका बताता है। अगर कोई कामयाब इंसान $50,000 ईयरली कमाता है तो उसको देखते ही नाकामयाब इंसान ये कहेंगे कि वो उसकी पॉजिटिव एटीट्यूड और किस्मत का कमाल है। जबकि हकीकत ये है कि कामयाब लोग हर साल इसीलिए $50,000 कमाते हैं क्योंकि उनके सोचने का तरीका सही है। वो अपने दिमाग को अच्छे थॉट्स की खुराक देते हैं। जिस तरह से वो अपने शरीर को खुराक देते हैं उसी तरह से दिमाग को भी अच्छी पौष्टिक खुराक देते हैं। जब तक आप अपने खाली पेट के अंदर कुछ नहीं डालते तो चैन से नहीं बैठ पाते। ठीक उसी तरह से कामयाब लोग अपने दिमाग में जब तक अच्छी ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव थिंकिंग को नहीं डालते तब तक चैन से नहीं बैठ। वो अच्छी किताबें पढ़ते हैं, रेगुलरली मोटिवेशनल रिकॉर्डिंग सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं। वो हमेशा इन्फॉर्मेशन और इंस्पिरेशन खोजते रहते हैं। इसी वजह से उनका दिमाग दिनों दिन तंदुरुस्त होता चला जाता है। अगर आपसे सवाल किया जाए कामयाब इंसान पॉजिटिव क्यों होते हैं, या फिर आप इससे उल्टा करके पूछ सकते हैं पॉजिटिव लोग कामयाब क्यों होते हैं, इसका सिंपल सा जवाब है वो इसलिए पॉजिटिव होते हैं क्योंकि वो अपने दिमाग को रेगुलरली अच्छे, क्लीन, मजबूत और पॉजिटिव मेंटल थॉट्स की खुराक देते हैं। हम जो सीखते हैं वो कॉन्शियस स्टेट में सीखते हैं, लेकिन जब हम उसे सबकॉन्शियस स्टेट में करते हैं तभी हम उसे ठीक से करते हैं। इसलिए अच्छी चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड में डालने की कोशिश करें। जैसे आप कार ड्राइव करना अपने कॉन्शियस स्टेट में सीखते हैं। जब आप कार ड्राइव करना सीख रहे होते हैं तो आप बड़े कॉन्शियस रहते हैं कि कब आपको एक्सेलरेटर देना है, क्लच छोड़ना, किस गियर में गाड़ी उठानी है। ये सारी चीज़ें बहुत कॉन्शियस होकर करते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद आप अपने गियर लगाने लगते हैं। कोई बगल किसी पर बैठा है तो उससे बात करते हुए भी ड्राइव कर लेते हैं। कभी कभी आप फ़ोन पर भी बात कर लेते हैं, जो कि बुरी बात है। कभी कभी आप कार चलाते हुए कोई चीज़ भी खा रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जबकि आप उसी कार को जब चलाना सीख रहे थे तब इतने कॉन्फिडेंटली नहीं चला पा रहे थे, लेकिन बाद में वही चीज़ सब अपने आप होती चली गई क्योंकि आपने कार ड्राइव करने के प्रोसेस को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट कर लिया। इसलिए ये काम आसानी से होता चला गया। जैसे आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं तो पहले तो आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होकर उसे बजाते हैं। कुछ दिन बाद आप उसी इंस्ट्रूमेंट को बेफिक्री से बजाने लगते हैं। कोई म्यूजिशियन तभी किसी इंस्ट्रूमेंट को स्किलफुली बजाता है जब वो उसे सबकॉन्शियस माइंड से बजाता है। तभी ऑडियंस उसे सुनती है और उसको एंजॉय करती है। इसी तरह आप जो भी अच्छा काम करेंगे ना वो सबकॉन्शियस माइंड से ही होगा।
क्योंकि आप इसे अपने नज़रिए से करते हैं। सबसे अच्छी बात कि आप अपने नज़रिए के रिएक्शंस को अपने सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने दिमाग को अच्छी चीज़ों की खुराक देनी होगी। कुछ दिन बाद वो अपने आप अच्छी चीज़ों को करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा या आप जो सोचेंगे वो होने लगेगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो जाती हैं। बस एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी चीज़ों की आदत डलवा दें, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी चीज़ों की आदत कैसे लगवाएं। बुरी आदतों से बचना सीखें। ऑथर का मानना है कि बुरी आदतें धीरे धीरे आपके अंदर घर बनाते हैं। चाहे आप चरस पीते हो या अल्कोहल, आप अचानक किसी चीज़ को लेकर पीना शुरू नहीं कर देते। आप उस प्रोसेस को देखते हैं, उसे फील करते हैं और फिर उसको एंजॉय करने के बारे में सोचते हैं। पहले उसका टेस्ट लेते हैं, फिर धीरे धीरे उसको अपनी आदत बना लेते हैं। आपने बहुत से पेरेंट्स को कहते सुना होगा कि उनके बच्चे को फलां ने बर्बाद कर दिया, या हमारा लड़का तो जी बहुत अच्छा था, उसे तो उसके दोस्तों ने बर्बाद कर दिया। एक्चुअली वो अपने आसपास ऐसे लोगों को देखता है जिनसे वो इन्फ्लुएंस होता है। धीरे धीरे वो बुरी लत को अपने अंदर जगह देने लगता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो अपने मॉर्निंग की शुरुआत पैशन की गोली से करते हैं, फिर अपनी नर्व्स को शांत करने के लिए स्ट्रेस रिलीवर लेते हैं, फिर भूख मिटाने के लिए डाइट पिल लेते हैं, रात में डिनर से पहले कॉकटेल्स को एंजॉय करते हैं और फिर सोने से पहले अल्कोहल अपने अंदर डालते हैं। इतना ही नहीं, पूरे दिन में 1-2 पैकेट सिगरेट भी जलाकर पी जाते हैं। और जब इसकी शुरुआत उनका बच्चा करता है तो गुस्से से कहते हैं कि उनके बच्चों को कैसे नशे की लत लग गई भाई। आप इस बात को ध्यान में रखें, सभी बुरी आदतें स्लो स्पीड से शुरू होती हैं। इससे पहले आपको पता चले कि वो आपकी आदत बन चुकी है, वो आदत आपको अपने जाल में फंसा चुकी होती है। अब जब आपको ये पता चल गया कि आपके अंदर कोई भी हैबिट कैसे डेवलप होती है, तो आपको उससे बचना कैसे है ये भी जान लेना चाहिए, स्पेशली पेरेंट्स को। कोई भी बच्चा अपने शुरुआती दिनों से बुरी हैबिट नहीं डेवलप करता, इसलिए आपको शुरुआत से ही अपने बच्चों को हेल्दी माइंड, बॉडी, हेल्थ और मानव प्रेम जैसी अच्छी क्वालिटीज़ के फ़ायदे को समझाना चाहिए। इससे वो किसी बुरी आदत में पड़ने से पहले ही उसकी ओर नहीं जाएंगे। अपने बच्चों को प्यार करने के साथ ही उन्हें डिसिप्लिन भी सिखाएं। आपको अपने बच्चों के सामने एक मिसाल की तरह पेश आना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों के सामने स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स का यूज़ करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो फिर आप ये कहने के हकदार नहीं है कि आपके बच्चे ने कैसे गलत डेवलप कर ली। आपको किसी भी बुराई से अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ ज़रूरी कदम खुद लेने पड़ेंगे। आपको झूठे प्रोपेगेंडा या एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ लड़ना होगा। जैसा कि आप लोग देखते ही होंगे, अल्कोहल और टोबैको इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा अपने एडवर्टाइजमेंट्स में खर्च करती है। ये दुनिया के सबसे इमेजिनेटिव एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। इनके एड्स लार्जर दैन लाइफ होते हैं। ऐसी चीज़ें रियल लाइफ में सस्टेन ही नहीं करती। इसलिए आपको अपने बच्चों को उनकी हकीकत को समझाना चाहिए, उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। एक और ज़रूरी कदम है कि आप अपने बच्चों को उन जगहों को दिखाने की कोशिश करें जहाँ पर लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल और ड्रग्स लेते हैं, उनके परिणाम भी दिखाएं। जैसे जो लोग इन बुरी आदतों की वजह से आज एक बदतर और बीमार जिंदगी जी रहे हैं, इन बुरी आदतों की वजह से हुए कैंसर के मरीज को दिखाएं, उनकी बुरी हालत से रूबरू करवाएं। उनके दिमाग में ये बात बैठा दें कि कभी न कभी बुरी आदतों की कीमत चुकानी ही पड़ती है। आगे ऑथर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताते हैं। ये आपका वो शानदार एम्प्लॉय है जो हमेशा आपकी भलाई चाहता है। मान लीजिए आप किसी कंपनी के ओनर हैं, अभी हाल ही में उस कंपनी की शुरुआत हुई है। आप अपनी कंपनी के लिए किस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहेंगे? आप चाहेंगे वो ऑनेस्ट हो, आपके ऑर्डर्स को फॉलो करे, ट्रस्टवर्दी और हार्ड वर्कर हो, साथ ही खुश मिजाज और आपकी हर बात से एग्री करने वाला हो। अगर ज़िंदगी भर के लिए रहने खाने की फैसिलिटी पर काम करने के लिए वो रेडी हो जाए तो फिर जी बात ही क्या है। यानी आप एक तरह से परफेक्ट एम्प्लॉय ही चाहेंगे। चलिए मान लेते हैं आपको ऐसा एम्प्लॉय मिल गया, तो अब आप उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे? क्या आप उसकी होशियारी पर उसकी तारीफ करेंगे, उसके काम को एनकरेज करेंगे? क्या आप उसे जताएंगे कि उसकी वजह से आपकी कंपनी को फ़ायदा हो रहा है? नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उन कुछ गिने चुने लोगों में हैं जो ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं। अगर आप अपने एक अच्छे एम्प्लॉय के साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, उसका इफेक्ट उसके काम पर दिखेगा। अगर आप उसे करप्ट एम्प्लॉयज़ के साथ रखेंगे तो वो भी करप्ट हो जाएगा। इसी तरह आपके अंदर भी एक परफेक्ट एम्प्लॉय होता है, वो होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो अपना काम ईमानदारी और मेहनत से आपकी भलाई के लिए करता है।
लेकिन अगर आप उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, उसे नेगेटिव लोगों के साथ रखते हैं, उसको नेगेटिव थॉट्स की खुराक देते हैं, हमेशा दुखी और हरास करते हैं, तो वो भी वैसे ही रिएक्ट करने लगेगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस बात की ज़रा सी भी नॉलेज नहीं होती कि आप उसे जो डायरेक्शन दे रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। वो वैसा ही रिएक्ट करेगा जैसा आप उसे डायरेक्शन देंगे। जैसे आप जो चीज़ सीखते हैं उसे अपने कॉन्शियस माइंड की हेल्प से सीखते हैं, लेकिन आप किसी चीज़ को अच्छे तरीके से अगर करना चाहते हैं तो आपको उसे अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड की ओर शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास कंप्लीट मेमोरी होती है। आपने जो भी चीज़ कभी देखी, सुनी, स्मेल, टच या सोची होगी, वो सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं। इसके पास एक अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसलिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाना होगा, उसकी कद्र करनी होगी और सही इस्तेमाल करना होगा। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, यानी कि इस बुक समरी के आखिरी चैप्टर की ओर। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। दोस्तों, उम्मीद है आपने इस बुक समरी को गौर से सुना होगा। आपको इसकी बहुत सी बातें नई और अच्छी भी लगी होंगी, लेकिन जब तक आप इन बातों को अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारते ना, तब तक ये आपके किसी काम की है नहीं। आप इन्हें कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। देखिए, ऑथर कहते हैं कि आप ये समझ लें कि आपको ये नॉलेज फ्री में तो मिल गया, लेकिन इस ज्ञान से फ़ायदा उठाने के लिए आपको इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। बहुत साल पहले की बात है, एक होशियार और ज्ञानी राजा था। उसने अपने राज्य के कुछ होशियार लोगों को बुलाया। उनसे बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मिलकर कोई एक ऐसा नॉलेज का कलेक्शन बनाएं जो युगों युगों तक लोगों के काम आ सके। अगर हो सके तो उसे एक बुक फॉर्म में लाएं, जिससे लोग उसे पढ़ें और उससे सीखें भी और उसे रखें भी। उन होशियार लोगों ने काफ़ी दिनों तक उस पर काम किया। फिर वो एक ग्रंथ के साथ लौटे जिसमें 12 वॉल्यूम्स थे। राजा ने उन 12 वॉल्यूम्स को देखा। राजा ने उन होशियार लोगों से कहा कि ये सच में हमेशा लोगों के काम आने वाला है। हम इस नॉलेज को ह्यूमन काइंड के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा है, इस वजह से शायद लोग इसे पूरा न पढ़ें। इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग इसे थोड़ा शॉर्ट करें। वो होशियार लोग फिर से उस पर काम करने लगे। फिर कुछ दिन बाद उसे एक वॉल्यूम की किताब में बदल कर लाए। राजा ने फिर देखा, उसे अभी भी किताब बड़ी लगी। फिर उसने उसे शॉर्ट करने के लिए कहा। फिर वो होशियार लोग उसे पहले 1 चैप्टर, फिर 1 पेज, फिर 1 पैराग्राफ करते करते 1 सेंटेंस में बदल देते हैं। राजा उस सेंटेंस को सुनकर खुश हो जाता है। वो उन होशियार लोगों को इनाम देता है, उनसे कहता है कि वाह, ये सच में बहुत बड़ी ज्ञान की बात है, इसका फ़ायदा लोग युगों युगों तक उठाएंगे। वो सेंटेंस क्या था? कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। और ये बिल्कुल सच है। यानी आप बिना हाथ पांव मारे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि काम ही सभी बिजनेस की फाउंडेशन होता है। जब तक आप कुछ काम नहीं करते तो आप नाम और पैसा नहीं कमा सकते। यानी अगर आपको टॉप पर पहुंचना है तो आपको उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। जैसा कि कहा भी जाता है, आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको कड़ी धूप में अपने लिए घर बनाना है तो आपको फिर छालों के लिए भी तो तैयार रहना पड़ेगा ना दोस्त। जब आप अपनी कामयाबी के रास्ते पर चलते हुए उस सफ़र की कीमत अदा नहीं करेंगे तो फिर आप कामयाब नहीं होंगे। बिना कीमत चुकाए आप कामयाबी का मज़ा नहीं ले सकते। अमेरिका को बनाने वाले लोगों ने मेहनत की ना, इसीलिए आज दुनिया में उसका एक नाम है। आगे वही बढ़ते हैं जो मेहनत करते हैं। बाकी जो आराम करने के लिए रास्ते में रुकते हैं ना, वो पीछे रह जाते हैं। जब आप इस किताब की बताई गई बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको सही से काम करने का तरीका मालूम होगा। अपने दिमाग को कैसे इस्तेमाल करना है वो पता चलेगा। मुश्किल समय में हालात से लड़ना आप सीख जाएंगे। ऑथर कहते हैं कि जब आगे बढ़ना मुश्किल हो तो सिचुएशन का ना डट कर सामना करें। बस दिमाग में ये बात रख लें कि सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, बस आपके इरादे को ना मजबूत होना चाहिए। जब आप अपने काम को एंजॉय करने लगते हैं तो आप हर परेशानी का सामना करना सीख जाते हैं। फिर हर चीज़ को देखने का यही आपका नज़रिया बन जाता है। प्राचीन काल में एक फ्रेंच पेंटर हुए थे जिनका नाम था पियरे ऑगस्ट रेनोir। अचानक उन्हें रूमेटिज्म हो जाता है, जिसे गठिया रोग कहते हैं। उसकी वजह से उनके हाथ अजीब तरह से मुड़ गए थे, एक तरह से ऐंठन आ गई थी। यानी उन्हें ठीक से ब्रश चलाने में मुश्किल होने लगी। थोड़ी देर बाद ब्रश चलाने के बाद ही उन्हें दर्द होने लगता था, लेकिन उन्होंने पेंटिंग करनी नहीं छोड़ी। वो अपनी उंगलियों के सिरे से ब्रश पकड़कर पेंटिंग करते रहे। वो किसी तरह से दर्द को सहते रहे। फिर एक दिन उनके एक फ्रेंड ने उनसे पूछा कि भाई, जब तुम्हें इतना दर्द होता है तो तुम पेंटिंग करना छोड़ क्यों नहीं देते हो? इस पर रेनोir ने बहुत ही शानदार जवाब दिया, दर्द ख़त्म हो जाते हैं लेकिन खूबसूरती बरकरार रहती है।
अगर आपको एक खूबसूरत ज़िंदगी का एहसास करना है या इस दुनिया में अपनी खूबसूरती को छोड़कर जाना है तो आपको दर्द सहना आना चाहिए। इसीलिए ऑथर आपको लास्ट में यही मैसेज देते हैं कि जब आप